और मैं तो बालिक हूँ, मैं तो जाके कोर्ट मैरिज लखनऊ में की हूँ। अब मेरा सुहाग ये लोग उजाड़ दिए। उजाड़ना चाहिए तो अपने बेटे का भी उजाड़ना चाहिए। अपना बेटे का खुशी खुशी है, बेटी का खुशी नहीं। कहाँ जाऊँगी? अगर बच गई तो यहीं रहूँगी। आप बचेंगी, अब आपके साथ क्या होगा? आपको भी दिक्कत है क्या? धमकी दे रहे दिन रात हम लोगों को कि हम सूरज के वंश को इस दुनिया में नहीं आने देंगे। मेरे बच्चे और मेरे परिवार को सुरक्षा दे, और वो जो मेन मुजरिम अभी भी फरार घूम रहे उनको जल्द से जल्द पकड़े, उनको सजा दे, मेरे पति को न्याय मिले। मेरे पति को बहुत बेरहमी से मारा गया है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ छपरा जिले के रसूलपुर प्रखंड के चपरैठा गांव में, और मेरे सामने ये एक लड़की है और इनके पति का हत्या कर दिया गया। तो इन्हीं से आज जानने आए हैं कि कैसे इनके पति का हत्या किया गया है। आपके पति का कैसे हत्या किया गया है? मेरे पति छपरा से आ रहे थे कुछ काम करा के, आ रहे थे तो टोल प्लाजा के पास मेरे बड़े पा का घर पड़ता है। वही घर तक वो सारे सभी जितने लोग थे वो सारे झाड़ियों में छिपे हुए थे। वो जैसे ही सूरज की गाड़ी के इंतज़ार कर रहे थे, जैसे ही सूरज की गाड़ी आए और वो झाड़ी में से निकल के सूरज की गाड़ी पर हमला करने लगे, जिससे सूरज की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे ढुल गई गड्ढे की ओर। हमला करने वाले लोग कौन थे? हमला करने वाला मेरा पूरा परिवार था। आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में मेरे बड़े पापा थे, उनकी 2 बीबियाँ थी और उनके लड़के थे 2। मेरे पिता थे, मेरी माँ और मेरे 2 भाई। मेरे बुआ के 3 लड़के थे, और ये जो मेरे पति हैं उनके अपने चाचा जो हैं उत्तमगिरी, वो और उनका लड़के उस सब में शामिल थे। तो सारे सब झाड़ी के पीछे छुपे हुए थे। जैसे ही गाड़ी आता देख के तैसे ही गाड़ी पे वो सब हमला करने लगे, रड से मारने लगे। आगे का शीशा पूरा फूट फाट गया। आप अपने पति का क्या नाम बताई थी? सूरजकांत गिरी है। सूरजकांत गिरी। वो इसी गांव के थे और आपका भी घर इसी गांव में है? इस घर से कितना दूर है आपका घर? मेरा घर उधर दूर है, मतलब इसी गांव में है। तो ये सब शादी आप लोग ये कैसे शादी हो गया? मैंने कोर्ट मैरिज शादी 1 साल पहले किए थे। हम लोग 3 साल से। आप दोनों सेम कास्ट हैं? हाँ, सेम कास्ट हैं गिरे। मतलब ये शादी आप लोग कैसे कर लिया? आपको तो पता होगा ना कि आपके गांव का ही है। गांव के ही है, हम लोग प्यार करते थे, हम लोग जाके शादी कोर्ट मैरिज कर लिए अपना। मतलब ये तो आपको सुनना चाहिए था ना कि ये गांव के ही है। ये सब हो सकता है कि आगे चल के कुछ दिक्कत हो जाए। दिक्कत होगी आपके साथ? दिक्कत तो हो ही गया, लेकिन प्यार ये देख के थोड़ी होता है कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। ये तो बात सही है। जब आपको लगाव हुआ था तब आपका उम्र कितना था? हाँ, आपके पति से जब आपको लगाव हुआ था, प्यार हुआ था, तब आपका उम्र कितना था? मैं 19 साल की थी। मतलब पूरा समझदारी था दुनिया का। अच्छा, ये आप एक वीडियो में बोल रहे थे कि आपके भाई साहब भी शायद शादी वादी किए हैं, क्या किए? आपके भाई साहब भी लव मैरिज किए हैं क्या? हाँ, मेरे जो अपने भाई हैं ना, वो नाबालिग लड़की से लव मैरिज शादी किए, भगा के ले आके उसको ये लोग बहू बना के रखे हैं अपने घर में। और मैं तो बालिक हूँ, मैं तो जाके कोर्ट मैरिज लखनऊ में की हूँ। अब मेरा सुहाग ये लोग उजाड़ दिए। उजाड़ना चाहिए तो अपने बेटे का भी उजाड़ना चाहिए। अपना बेटे का खुशी खुशी है, बेटी का खुशी नहीं है। बात तो सही है। आप भी गलती कर ली थी तो अब गलती को वो लोग और बढ़ा दिए। गलती का सजा ये तो मौत नहीं होता ना किसी का सर, मौत नहीं ना। मतलब जो गलती की थी तब से उन लोगों से बात हो रहा था कि नहीं? कि मैंने उन लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पिता कुछ हद तक समझते भी थे ना। तो मेरे बड़े पापा थे, उनको राजनीतिक खुन्नस था उनसे। मेरे जो पति है उनसे राजनीतिक खुन्नस था। ये कैसे खुन्नस आ गया? ये मेरे घर से, और मैं उनकी जो मेरी सासू माँ है वो इलेक्शन में खड़े हुए थे। हमारा प्यार उससे पहले से ही था। तो वो इस बार खड़े हुए थे, 1.5 साल हुआ इन लोगों को, इलेक्शन हुआ था उसमें खड़े हुए थे। तो मेरी जो सासू माँ है वो उप मुखिया में जीती और वो हार गए। मेरे पति की जो जान पहचान थे, वो घर के छोटे थे, उनके जान पहचान थे। वो सभी मदद करने में इंसान के सबसे आगे वो रहते थे, कभी किसी का बुरा भला नहीं चाहते थे वो। यही बात उनको गड़ रही थी कि ये लोग दिल्ली से आके मुझसे आगे ये क्यों बढ़ने लगा, इतना इसका जान पहचान क्यों, इतना रुतबा क्यों होने लगा। मेरा रुतबा घर के सबसे छोटे थे क्या? घर के सबसे छोटे बच्चे लड़के थे। उनके दोनों भाई का शादी हो गया है? दोनों भाई का शादी हो गया, दोनों उनसे बड़े हैं। फिर आपका जिंदगी कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? अपने बच्चे के सहारे कर दे उनकी जिंदगी। आपका बच्चा भी है? मेरा बच्चा 7 महीने की प्रेग्नेंट। अच्छा, आपके बच्चे का भविष्य अब कैसे गुजरेगा? आप यहीं रहिएगा? और मैं कहाँ जाऊँगी? अगर बच गई तो यहीं रहूँगी।
आप पहुँचेंगी, अब आपके साथ क्या होगा? आपको भी दिक्कत है क्या? धमकी दे रहे दिन रात हम लोगों को कि हम सूरज के वंश को इस दुनिया में नहीं आने देंगे। उनके दो नहीं, भाइयों अगर देखिए, को अगर ये वीडियो वो लोग देख रहे हैं तो ये ऐसा गलती ना करे, क्योंकि एक तो मर्डर केस उन लोगों के ऊपर ऑलरेडी लग चुका है। अगर दूसरा का करेंगे तो इनके ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जोश में आदमी कर देता है, करने के बाद लाइफ ख़राब हो जाएगा दोनों परिवार का, इनका भी उनका भी। तो इनका और इनके बच्चे का ख्याल किया जाए, क्योंकि ये अब सिंगल नहीं है, इनके पेट में इनका 7 महीने का बच्चा भी है। तो इनके ऊपर अगर कुछ होता है तो इनके बच्चे के ऊपर भी कुछ माना जाएगा। तो इसलिए ऐसा गलती भूल के भी नहीं करना चाहिए। अगर मैं यही उन लोग से बोलूँगा, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलता है। अच्छा, आप भाई बहन में कितना भाई बहन है? हम 2 भाई 2 बहन थे। आप बड़ी हैं कि छोटी हैं? मैं बड़ी बहन हूँ। बड़ी बहन है। अच्छा, चुनावी रंजिश भी इसमें है कि नहीं बीच में? मेन तो चुनावी रंजिश ही था। हम लोगों का तो प्यार पहले से था, बीच में जब चुनाव हुआ तो सूरज से खन्नस हो गया इनको। हमारे शादी से पहले भी वो लोग सूरज को, में जो मेरे बड़े पापा थे, सूरज को मारने की सुपारी दिए थे। अब इनके ज़िंदगी का कैसे इनका ज़िंदगी आगे बढ़ेगा? एक तो इनके पति नहीं रहे, ऊपर से डर डर के जी रही है, और आगे इनका ज़िंदगी कैसे कटेगा, इनका भी ज़िंदगी और इनके बच्चे का भी। यही अब इनको भी सोचना है, इनके परिवार वालों को सोचना है, और इनके ये जो सूरज जी है उनके घर वालों को भी सोचना है। सूरज जी इस घर के छोटे थे, तो सबको तो उनका याद बहुत आ रहा होगा। किसी को भी अपने बच्चे का तो याद आएगा ही नहीं, वो भी घर के छोटे बच्चे थे। अच्छा, आप जब उनसे शादी की थी तब आप कोर्ट मैरिज की थी या कैसे की थी? उन लोगों को पता था कि नहीं था? ये सब कैसे हुआ था? कोर्ट मैरिज हम लोग किए थे, ये बात घर से भाग के? हाँ, ये बात पता था उन लोगों को। हम लोग कोर्ट मैरिज किए। मैं यही छपरा में आके 464 का बयान दे कर गए थे। 1 साल के बाद उन लोगों को क्या सूझा कि 1 साल के बाद आके ये लोग ऐसा गलती कर दिए? 1 साल के बाद बीच बीच में उनके भाइयों पे हमला करते थे वो लोग। उनके भाई बाहर जाते वाते थे, उनके गाड़ी पे हमला करते थे। वो घर पे आते थे कुछ काम के लिए, तो घर पे तलवार से लेके हमला करने लगेंगे, लाठी पत्थर चलाने लगेंगे। तो आप लोग जब शादी करके आप यहीं पे आई डायरेक्ट, या बाहर कुछ दिन रही थी? हम लोग बाहर ही रहते थे, हम यहाँ नहीं रहते थे। हम बाहर ही रहते थे। वो तो मेरे पति पे वो लोग केस किए, तब मुझे सिवान आना पड़ेगा, वो भी यहाँ नहीं, सिवान आना पड़ा। यहाँ तो मेरे पति के मरने के बाद हम लोग यहाँ आए हैं, वरना हम लोग यहाँ नहीं रहते थे। मतलब वो घर पे नहीं आ रहे थे, बाहर से बाहर उनका मर्डर हो गया क्या? उनका रोड पे मारे हैं। गाँव में घर में नहीं आ रहे थे? नहीं, मेन हाईवे पे उनको मारा गया है मेरे पति को। हम लोग कोई गांव में नहीं रहते थे, हम लोग अपना सिवान में रहते थे रूम लेकर। ये मेरे पति थे। वो शादी के 1 साल हो गया, हमारा बच्चा भी है। इनका बच्चा भी है, और ये मैं अब क्या बताएं आप लोग को, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इनका स्टोरी आप लोगों को कैसे मैं बताऊं, क्योंकि ये नादानी में जो भी कदम उठाए थी, अब वो नादानी में हो गया था, मगर ये बालिग होने के बाद भी इनके घर वाले जो कदम उठाए हैं उससे उन लोग को भी दिक्कत होगा, और इनके ऊपर कोई आँच आता है तो और ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी भी ये डर डर के जी रहे हैं, जैसे बोल रही है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि जैसे वो लोग फायरिंग कर रहे हैं गाँव में घूम घूम के, कितना सच्चाई है? देखिए, न्यूज़ रिपोर्टर वाले दोपहर में ही आए थे, उनका न्यूज़ आप देख लीजिएगा। दोपहर में ही लोग फायरिंग किए थे, जिसके कारण उनको भी अपना न्यूज़ बंद कर, फिर कुछ देर बाद वो लोग चले कि वो अपने न्यूज़ में भी बोले हैं, सुन लीजिएगा उनका भी न्यूज़। बताइए, इतना दबंग कि न्यूज़ वालों के सामने फायरिंग हो रहा है। मुखिया जी भी थे शायद वहाँ पे? मुखिया जी जस्ट आके गए थे उस वक्त। चलिए दोस्तों, इनका जो भी अपडेट होगा हम लोग अपने चैनल पे देते रहेंगे। अभी ये लोग डर डर के जी रहे हैं, क्योंकि मीडिया वाले आ रहे हैं, उनके सामने भी शायद फायरिंग हो रहा है, ये बोल रही है। अब कानूनी कार्रवाई कुछ हो रहा है कि नहीं? जी, कानूनी कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा है। वही तो उम्मीद लगा बैठे कि जल्द से जल्द उनको पकड़े, सलाखों के पीछे करे उन लोगों को, मेरे पति को न्याय मिले। हाँ, और इनके भी सुरक्षा का इंतजाम सरकार को करना चाहिए, क्योंकि ये जैसे बोल रही है कि इनको भी डर है। आप अंत में क्या बोलना चाहिए कि सरकार से और सरकार से ये कहूँगी प्रशासन से? कि मुझे, मेरे बच्चे और मेरे परिवार को सुरक्षा दे, और वो जो मेन मुजरिम अभी भी फरार घूम रहे उनको जल्द से जल्द पकड़े, उनको सजा दे, मेरे पति को न्याय मिले। मेरे पति को बहुत बेरहमी से मारा गया है। चलिए ठीक है दोस्तों, इनका जो भी अपडेट होगा मैं अपने इस चैनल पे देते रहूँगा। अभी इनका जो कहानी है आप लोग देख ही ली है कि इनके पति को इनके घर वालों के द्वारा ही ये बोल रही हैं कि हत्या कर दिया गया है।
आगे जो भी अपडेट होगा हम लोग देते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल पे बने रहे और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।